हाय गाइस, अब हम इस कैश शेड्यूल को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं एंड इसमें हम बेसिकली देखेंगे कि वेस्टेड चार्ज की अकाउंटिंग कैसे करते हैं। तो अभी हमने देखा कि जो सार्स हमारा ये वाला हो गया है जो जिसमें वेस्टिंग कंडीशन होती है। इसमें अभी हमने जो लास्ट लेक्चर में देखा, इसमें हम ए वाले को डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए एक क्वेश्चन है, बेसिकली आईसीआई का इलस्ट्रेशन ये हम देखते हैं। XYZ issued 10,000 SARs that vest immediately to its employees। तो अगर आप देखेंगे फर्स्ट 2010 को ग्रांट हुए हैं एंड दे वेस्ट इमीडिएटली, मतलब इसमें एम्प्लॉयज़ को ऑलरेडी वेस्ट हो गए, इनको कोई सर्विस कंडीशन नहीं है एंड दे कैन बी, ठीक है, द सार्स विल बी सेटल इन कैश। तो ये कैश सेटल है यूजिंग ऑप्शन प्राइसिंग मॉडल। फे वैल्यू इज 95। तो ऑन ग्रांटेड फे वैल्यू इज 95। सार कैन बी एक्सचेंज एनी अप टू 31 मार्च 2003। तो ये बेसिकली क्या है कि आप विद इन 3 years 2010, 11, 11, 12, 12, 13 यू कैन एक्सरसाइज। और एज यू नो कैश सेटल में आपको हर रिपोर्टिंग डेट पे उसको फेयर वैल्यू पे रीमेज करना होता है बिकॉज इट्स अ लायबिलिटी। तो इसकी जो लायबिलिटीज है ईच रिपोर्टिंग डेट को गिवन है। और इसमें आगे क्या बोल रहा है, at the end of period 31st March 11 it is expected that 95% of total employees will exercise। तो इन्होंने एस्टिमेट दी थी कि 95, 92, 89, थर्ड ईयर में 89 है। तो इसके बेस पे इन्होंने बस बोला है कि इसकी अकाउंटिंग करिए। चलो मैं इसको अब बाहर लिख देता हूँ। गाइस इसमें क्या है कि वेस्ट हो चुके हैं एक्सरसाइज का 3 years, दिस इज एक्सरसाइज पीरियड। तो इसमें बेसिकली क्या है, हम क्या करेंगे, जो भी फे वैल्यू में चेंजेस है उसकी अकाउंटिंग होगी बस, क्योंकि इसमें वेस्टिंग पीरियड का कुछ लेना देना नहीं है क्योंकि वेस्ट तो ऑलरेडी हो चुके हैं। इसलिए हमारा एक्सपेंस एक ही दिन में चल जाएगा पूरा। ये इनिशियली कितने ऑप्शन है, अब देखिए अब ये वाला डेटा भी भर देंगे। 31st रिपोर्टिंग डेट में कितना एस्टिमेट है, एट परसेंट, सॉरी 5%, तो गाइस 5%, 8, 11, तो इंडियन 89% एक्सरसाइज करेंगे। तो इसका टाइमिंग क्या है, वेस्ट हो चुके हैं बस फेयर वैल्यू चेंजेस एंड
एक्सरसाइज एस्टिमेशन चेंजेस, हमें इनके अकाउंटिंग करनी है बस। अब इसमें जैसे हम यूजुअली करते हैं, सॉरी अभी इसमें हम ये नहीं करेंगे कि 3 फेयर वैल्यू है, 10 ऑप्शन है, बेस्ट पीरियड 3 ईयर्स है तो 3 ईयर्स को डिवाइड करके एक ही साल करना है। इसमें हम फोर्स एक्सपेंस ही दे देंगे फर्स्ट ईयर में। तो अब देखिए फेयर वैल्यू क्या है, 112। ठीक है, सो फर्स्ट ईयर में क्या होएगा, फर्स्ट ईयर के एंड में इसकी आप दो चीज़ें कर सकते हैं, या तो आप क्या कर सकते हैं, आप फर्स्ट एक्सपेंस दे सकते हैं 95 पे, और फिर जो इसका ट्रू अप है जिस 17 रुपीज़ का, फेयर वैल्यू पे क्या है ग्रांट, फेयर वैल्यू 95, तो 95 इंटू 10,000 ऑप्शंस, राइट, और फिर आप 17 रुपीज़ का एक्सपेंस दे सकते हैं बेस्ड ऑन की 95% नहीं लेंगे वो। ठीक है गाइस, अब ये सेकेंड ईयर का एक्सपेंस है। अभी सेकेंड ईयर में क्या होएगा, डिवाइड बाय कुछ नहीं होएगा। अब सेकेंड का आप थोड़ा सोचिए, हमने पूरा एक्सपेंस दे चुका है, चेंज क्या हुआ है, एक्सपेंस कितना रिकग्नाइज होएगा, कितना होना चाहिए आपके हिसाब से, डिवाइड बाय 3 नहीं आएगा इसमें, ये देखिए फर्स्ट ईयर में हमें 10,64,000 का एक्सपेंस बुक करना चाहिए था, सेकेंड ईयर में तो हमने 10,64,000 की एंट्री पास कर दी। सेकेंड ईयर में हमें पता चला कि बस 10,02,000 का बुक होना चाहिए था, तो हमने 61,200 को रिवर्स कर दिया। थर्ड ईयर में हमने सिमिलरली इसकी ट्रू अप टू डाउन कर दी, ठीक है, तो इसकी ये एंट्रीज बन गई है, ये एंट्रीज ऑटोमेटिकली फ्लो होगी। तो फर्स्ट ईयर में एक्सपेंस है 10,64,000, इसमें इतना वेरिएशन क्यों है, बिकॉज इसमें कोई वेस्टिंग पीरियड नहीं है, इसमें हम फर्स्ट डे पे ही हम पूरा एक्सपेंस रिकग्नाइज कर देंगे फर्स्ट ईयर में, एंड देन वी जस्ट अकाउंट फॉर द फेयर वैल्यू चेंजेस। तो ये जितना भी चीज़ें हैं ना, ये सारी फेयर वैल्यू चेंजेस है, क्योंकि आपका जो फेयर वैल्यू है वो 112 से लेके 109 हो गया, तो इसलिए जो 3 रुपीज़ का पर SAR एंड बेस्ड ऑन कितने वेस्टेड अनवेस्टेड लैब्स होंगे, इसका नाम अनवेस्टेड लैब्स नहीं है वैसे ये, बट इसमें क्या होता है कि हम उतना ही उसकी ट्रू अप डाउन करते हैं कि हमारा 112 से 109 हो गया, क्योंकि अल्टीमेटली क्या है कि जितना हम एक्चुअली पे करेंगे हमें लायबिलिटी उतनी मेजर करनी है, क्योंकि इसमें हम यू कैन मेजर एग्जैक्टली हाउ मच यू आर गोइंग टू पे, और फाइनली हम 10,14 पे कर देंगे इसे, क्योंकि क्या है, अब वैसे इन्होंने कहा नहीं है, एक बार अगर हम देखें कि सपोज करते हैं कि सबने एक्सरसाइज कर ली, तो 10 लाख फेयर वैल्यू 114, नंबर ऑफ ऑप्शन 8900, तो सबने एक्सरसाइज कर ली तो हम उतना ही कैश देंगे,
ये ऑटोमेटिक जनरेट शुरू हो गई है, राइट। तो ये वाला आई होप आप समझ गए। और ये क्वेश्चन एग्जैक्टली आप देंगे मेडी में आता है 10 मार्क्स के लिए। जस्ट इमेजिन सच अ इजी क्वेश्चन कमिंग फॉर 10 मार्क्स। इसमें भी सेम चीज़ बोलता है, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है ये, जस्ट इसमें नंबर ऑफ SARs में उन्होंने बढ़ा दिए। एंड इफ यू सी सेम एस्टिमेट नंबर भी सेम है। उसमें आपको डिस्कस करना है कि इसमें आप थोड़ा राइट अबाउट इंडेक्स की उसकी रेकग्निशन कैसे होती है। जर्नलिटीज पास करनी, जर्नलिटीज हो गई, थोड़ा फॉर्मेटिंग ठीक है। अब हमारे कहते हैं ये मेडिंग वाला हो गया। अब हम ये वाला क्वेश्चन करेंगे नवंबर 18 वाला। वो इधर आइए, अब इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा टफ है। एंड इसमें आपको इक्विटी सेटल का क्वेश्चन है। एंड इसमें आपको बेसिकली ये इसका क्या मैं आपको इसका स्कोप बताता हूँ क्वेश्चन का। इक्विटी सेटल ये है, उसके बाद एस्टिमेशन, अच्छा एक चीज़ आपको क्वेश्चन आ रहा होगा कि इवन दो ये ऑलरेडी वेस्ट हो चुके हैं, हाउ व्हाई आर वी स्टिल अकाउंटिंग। मतलब मैंने आपको एक चीज़ कही थी कि फेयर वेस्टिंग पीरियड के अंदर एक्सपेंस चेंज हो सकते हैं, बट अभी इसमें तो हमने वेस्टिंग पीरियड के बाहर भी चेंज करा है। इसका मैं रीज़न बता देता हूँ। जो भी आपके कैश सेटल होते हैं उसमें हमारे इंडेक्स कहते हैं कि जब तक वो एक्सरसाइज ना हो आपकी उसकी चेंजेस अकाउंटिंग करनी है टू गेट ऑन द करेक्ट वैल्यू। सो आफ्टर वेस्टिंग पीरियड ऑल्सो अगर आपके एक्सरसाइज पीरियड तक, क्योंकि एक्सरसाइज पीरियड 2-3 साल का हो सकता है, 5 ईयर्स का भी हो सकता है, आप जब तक एक्सरसाइज नहीं हो जाते हैं आपको उसकी चेंजेस तो करनी ही है। सो दैट इज व्हाट द इंडेक्स। तभी वेस्टिंग पीरियड के बाहर भी एक्सपेंस एंड ऑन बेस्ड ऑन फेयर वैल्यू और एस्टिमेट कि कितने एक्सरसाइज करेंगे नहीं करेंगे, इट कैन चेंज। आपका जितना भी एक्सपेंस भी रिकग्नाइज आना चाहिए और जितना हो चुका है उसके बेसिस पे आप उसको रिमेजर कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप देखेंगे सेकेंड ईयर में एक्सपेंस 10,02,000 होना चाहिए था, बट 10,64,000 ऑलरेडी जा चुका है, तो हमने वो रिवर्स करना है। इतना होना चाहिए, इतना हो चुका है, तो कितना रिवर्सल करना है वो आज है। अब ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। आप पढ़ेंगे क्वेश्चन। गोल्डन एरा लिमिटेड grants 200 shares to each of its 400 employees on 1st January 2016. The employee should remain in service during the vesting period as to be eligible. Okay. सर्विस में आपको बताया था कि एम्प्लॉयज को स्पेसिफाइड ड्यूरेशन तक रहना पड़ता है। The shares will vest at the end of the first year if the company's earning increase by 12%.
Second year, if the company's earning increase by more than 20% of the 2-year period. Third, if the company's earning increase by more than 20% of the 3-year period. अभी क्या है? This is called market condition. तो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में यही बताया, इस क्वेश्चन में सब कुछ है। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में ये भी बताया था कि ये हम डील करेंगे इसको। अब मैं कंपनी हूँ, ठीक है, चलो मैं आपको बताता हूँ इसको। पहले पढ़ लेते हैं। The fair value per share non market related at the granted is 61. ठीक है, उन्होंने शेयर की फेयर वैल्यू बता दी। In 2016 earnings increased by 10% and 22 employees left the company. ठीक है, the company expects that the earnings will continue at similar rate in 2017 and expect that the shares will vest at the end of year 2017. Okay, मतलब सेकेंड ईयर तक। The company also expects that additional 80 employees will leave the organization in 2017 and 360 employees will receive issues at the end of 2017. ठीक है, at the end of 2017, company's earnings increased by 18% over the 2 years period. Therefore, the shares did not vest. Only 16 were left earning in 2017. ठीक है, the company believes that additional employees will leave in 2020 and earnings will further so that the performance target will be achieved in 2018. At the end of year 18, only 9 employees have left the organization. Assume that the company's earnings increase to the desired level and the performance has been met. You are required to determine the expense for each year and past natural revenues. ठीक है, वही गाइस, आई एम श्योर आपको क्वेश्चन थोड़ा समझने में एक्चुअली क्या है, इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन को भी जिसने समझ लिया ना वही कर सकता है। ये क्वेश्चन को समझना ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन पूरी वही क्या है एग्जैक्टली। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे एस्टिमेट्स क्या है, कंपनी क्या एस्टिमेट करेगी। एक तो वेस्टिंग पीरियड, या ध्यान से समझ लीजिए, और एक है एम्प्लॉइज who will अब आपको पूरा ध्यान स्क्रीन पर होना चाहिए, पूरा ध्यान, क्योंकि अब जो मैं कहने जा रहा हूँ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इस क्वेश्चन को समझने के लिए पहले एक बार हम देख लेते हैं एक बार क्या बोले एग्जैक्टली। अभी मैं फॉर एग्जाम्पल 2016 में हूँ, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ, मैंने अभी फॉर एग्जाम्पल 2016 को मैंने अपने एम्प्लॉइज को बोला कि मैं तुम्हें कुछ ऑप्शन दे रहा हूँ, इनका बेसिक पीरियड क्या है, मार्केट रिलेटेड है। मार्केट रिलेटेड कैसे, 2016 में ही वेस्ट हो जाएंगे एक साल अगर अर्निंग्स 12% इंक्रीज हो जाए, मतलब 3 साल छोड़ो 4 साल छोड़ो जो भी है। 2016 में अभी फॉर एग्जाम्पल 16 है, मैंने बोला अभी देखो 12 महीने में अगर तुमने अच्छी सेल्स करी, हमारा अच्छा प्रॉफिट हुआ, तब तो अगर 12% का प्रॉफिट हमने अचीव कर लिया, अर्निंग्स प्रॉफिट रही, तब तो मैं सारे शेयर्स वेस्ट हो जाएंगे एंड बेस्ड ऑन एक्सेल पीरियड यू कैन एक्सरसाइज। तो 2016 में सोच रहा हूँ, अच्छा 2016 में हुआ अभी फॉर एग्जाम्पल 2016, तो अभी मैं एक एस्टिमेट लूँगा कि मेरे शेयर्स कब तक होने चाहिए, ठीक है। सॉरी एक सेकंड, ओके गाइस, फिर से एक बार मैं आपको पहले क्वेश्चन बनाता हूँ, फिर मैं बताता हूँ मैं क्या, एक बार थोड़ा क्वेश्चन समझ लेते हैं इसको। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर में अगर मेरी इंक्रीज हो जाए अर्निंग्स 12% से, मेरा 12% का प्रॉफिट आ गया, अब तो फर्स्ट ईयर में हो जाएंगे, ठीक है। फर्स्ट ईयर में नहीं हुए, सेकेंड ईयर में होंगे, तब होंगे अगर 20% हो जाए ओवर द 2 ईयर पीरियड, ठीक है। थर्ड ईयर में होंगे अगर 20% होंगे ओवर द 3 ईयर पीरियड। तो क्या है, मुझे मैनेजमेंट को पता है क्या, मैनेजमेंट को क्या लेना पड़ेगा, एक एस्टिमेट लेना पड़ेगा कि हम क्या फोर्सी कर रहे हैं कि कब तक होएगा। सपोज मतलब मैनेजमेंट एक एस्टिमेट लेगी कि मुझे लगता है कि सेकेंड ईयर तक इज़ मोर रीजनेबल। तो मैं अपना जो ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मेरा वेस्टिंग पीरियड
इसकी वजह से मेरा एक एक्सपेंस आता है, और वेस्टिंग पीरियड ही है ये, तो जो मैं वेस्टिंग पीरियड लूँगा उसके बेसिस पे मेरा एक्सपेंस आएगा, राइट। तो अगर मैं मैनेजमेंट हूँ, मैनेजमेंट आप ऑडिटर है, ठीक है, आप मैनेजमेंट पूछेंगे कि मैनेजमेंट आपको क्या लगता है कि सपोज मैनेजमेंट बेसिकली यू हैव टू टेक द पास्ट हिस्ट्री ऑल, तो दिस इज ऑल योर एस्टिमेट, राइट। तो आप कैसे एस्टिमेट को ऑडिट करते हैं, उनका रीजनेबल कैसे उनका जस्टिफाई करते हैं, ये सब मैनेजमेंट को आपको देना पड़ेगा। तो अगर आपको लग रहा है, सपोज इस क्वेश्चन में दिया नहीं है, इस कंपनी का लेट्स से लास्ट ईयर प्रॉफिट हुआ है बस 6%, तो आप और मैनेजमेंट ने बोला कि हम विद इन नेक्स्ट ईयर हो जाएगा, तो ऑब्वियसली ना वो अनरीजनेबल है। आपको देखना पड़ेगा कि ये सब सारी कंडीशन एस्टिमेट होती है, तो ऑडिटिंग एस्टिमेट्स होती है, ये सब आप अप्लाई करिए। तो मैनेजर हैज टू टेक एन एस्टिमेट। इन्होंने क्या करा है, अब फर्स्ट सपोज इनको फर्स्ट ईयर का तो इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगी, राइट। अब क्या हुआ है इस क्वेश्चन में कि फर्स्ट ईयर में 31 दिसंबर 16 में इनकी फर्स्ट कंडीशन मीट नहीं हुई, राइट। देखिए अगर आप देखेंगे इन 2016 अर्निंग्स इंक्रीज बाय 10%, राइट, ठीक है, तो 10% मतलब 12% नहीं हुआ, तो फर्स्ट ईयर में तो वेस्ट हो ही नहीं, इसलिए फर्स्ट ईयर में जब मैं एक्सपेंस दूंगा, आपको याद है हम एक्सपेंस कैसे निकालते हैं, फेयर वैल्यू इनटू नंबर ऑफ ऑप्शन डिवाइड बाय वेस्टिंग पीरियड। तो जो मैं वेस्टिंग पीरियड लूँगा ना, अब मैनेजमेंट को देना पड़ेगा, फर्स्ट ईयर में नहीं हुआ तो कब तक होएगा, तो मैनेजमेंट ने क्या कहा इसमें, द कंपनी एक्सपेक्ट्स दैट द अर्निंग्स विल कंटिन्यू एट सिमिलर इन 2017, मतलब and the expect the share will be 2070, मतलब ये क्या कह रहे हैं कि 10% अभी हो गया है, अब 12% नहीं हुआ, तो अगर नेक्स्ट ईयर में 8% हो गया ना अर्निंग्स, तो 20 ईयर्स मतलब 2 ईयर पीरियड हो गया, राइट। मतलब फर्स्ट ईयर में 10%, सेकेंड ईयर में भी 10%, तो 20 ईयर्स हो गया था 2 ईयर पीरियड, इसका मतलब वेस्ट हो जाएंगे। तो जो फर्स्ट ईयर का हम जो 2016 का एक्सपेंस लेंगे वो बेसिस लेंगे 2 ईयर्स एज पर मैनेजमेंट। अब वो अलग बात है कि आप उसको कैसे जस्टिफाई करते हैं, इसका from a accounting point of view you can take this, from auditing point of view you have to ask man, company expects that earning will continue similar to 170, expect the share will be 170, मतलब आप समझ गए, 10 फर्स्ट ईयर में 10%, सेकेंड ईयर में 10%, ठीक। और ये जो एम्प्लॉयज लीव करें इसका मैं डेटा या इसका तो हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है, ओके। फर्स्ट ईयर में कितने गए, ये हम अब थोड़ा इस पर ध्यान देते हैं। फर्स्ट ईयर में 22 एम्प्लॉयज चले गए, अब कंपनी को एक्सपेक्ट क्या लग रहा है, 18 एम्प्लॉयज चले जाएंगे नेक्स्ट ईयर में। ये ईयर वन है 31 दिसंबर 2016, 31 दिसंबर 2017, ठीक है। तो 2016 फर्स्ट जन को मैंने अलॉट करे थे, आई होप आप समझ गए होंगे। अब 31 दिसंबर 16 को मुझे फर्स्ट ईयर के डेटा सारे पता है। फर्स्ट ईयर में मेरा टारगेट नॉट अचीव, expected to be achieved in 2017, hence vesting period for 2016 will be based on, vesting period आपका चेंज हो सकता है, यस। तो फर्स्ट ईयर में 40 एम्प्लॉइज मेरे नहीं आएंगे, सेकेंड ईयर में क्या है, एक सेकेंड, 40,000 नहीं है, ये बोल रहा है कि 400 एम्प्लॉयज है, तो मैं मल्टीप्लाई सबको कर दूंगा,
इसका मतलब समझे आप? 200 ईच एम्प्लॉय गेट्स 200 ऑप्शंस, राइट? तो अगर मेरे 22 एम्प्लॉय चले जाएंगे तो मेरे 22 इंटू 200 ऑप्शन भी चले जाएंगे, राइट? अब ईयर 2 में क्या हो रहा है? 31, अब 2017 की बात करेंगे। अच्छा, पहले हम एक एक साल करते थे। तो फर्स्ट ईयर में मेरा एक्सपेंस कितना आ जाएगा? फेयर वैल्यू ऑन ब्रांडेड क्या है इसमें क्योंकि इसमें इसकी ज़रूरत है ही नहीं। ओह आई एम रियली सॉरी, हम इस पे करना था, सॉरी, मैं सारा डेटा फिर से लिख देता हूँ। ओके, अब गाइस इतने ऑप्शन है, 22 अब चले गए, 18 ऑलरेडी हमें लगता है नेक्स्ट ईयर में चले जाएंगे। 8000 ऑप्शन हम नहीं देंगे, 72,000 ऑप्शन पे अकाउंटिंग करेंगे। इसका फेयर वैल्यू 61 है। टोटल वेस्टिंग पीरियड 2 है, सबसे इंपॉर्टेंट है ये चेंज होने वाला है, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट। गाइस ये क्वेश्चन इजी है, बस आपको बस क्वेश्चन समझना है, राइट? तो मेरा फर्स्ट ईयर का एक्सपेंस कितना जाएगा? 2196, राइट? अभी आप समझे पूरा। अब 2016 खत्म, अब 2017 में तो अगर सपोज 2017 में क्या हुआ, क्या 2017 में हो गया या नहीं हुआ देखते हैं। द कंपनी एक्सपेक्ट्स दैट अर्निंग्स विल कंटिन्यू, ठीक है, हमने यहाँ तक कर लिया था, इधर तक हम पूरा डन है। एट द एंड अब 2017 का देखते हैं 2017 के क्या रिजल्ट्स है। एट द एंड ऑफ 2017 द कंपनी अर्निंग इंक्रीज बाय 18% ओवर द पीरियड, मतलब फर्स्ट ईयर में कितना प्रॉफिट था? 10%, नेक्स्ट ईयर में कितना हुआ? 8%, लेकिन 20% चाहिए था हमें, लेकिन नहीं हुआ, इसलिए शेयर्स डू नॉट वेस्ट। तो अब हमारा वेस्टिंग पीरियड क्या हो जाएगा? बेसिकली अब हमारा वेस्टिंग पीरियड 3 ईयर्स हो जाएगा, राइट? क्योंकि देखिए फर्स्ट ईयर में तो हमें लगा 2 ईयर्स में हो जाएगा, और सेकेंड ईयर में आते आते तो लगा कि अब तो नहीं, राइट? अब 2 ईयर्स में नहीं हुआ, इसलिए अब 3 ईयर्स हो जाएगा। तो इसलिए जो सेकेंड ईयर का एक्सपेंस है, राइट, सबसे पहले तो लिखते हैं कि कितने एम्प्लॉयज एक्चुअली गए। अब क्या है कि जो एक्चुअली गए ना एम्प्लॉयज, अब सेकेंड ईयर में हमने एस्टिमेट किया था कि 16 जाएंगे, लेकिन गए कितने? 16, 18 गए थे, 16 गए, और नेक्स्ट ईयर में कितने जाएंगे? 14, मतलब इसे -2 करना पड़ेगा। बेसिकली क्या है कि हमने 18 एम्प्लॉयज का तो हमने ले लिया ट्रू अप, लेकिन एक्चुअली गए 16, तो इसलिए हम -2 कर देंगे, क्योंकि 18 तो हमने ऑलरेडी ले लिया ना,
अगर आप इन दोनों को देखेंगे तो ये 16 हो गया, 16 ही एक्चुअली गया, तो इसका मतलब हमने 2 एम्प्लॉइज ज़्यादा ले लिए थे और नेक्स्ट ईयर हम सोचे 14 जाएंगे। क्योंकि जो मेरा ऊपर का फॉर्मूला ना वो ऐसे लिंक्ड है कि इतने इस साल के गए हैं और ये क्यूमुलेटिव है, इसलिए हम बस 2 कर लेंगे। या 2 अगर आप समझे तो बेसिकली क्या है कि हमने फर्स्ट ईयर में सोचा था 18 जाएंगे, सेकेंड ईयर में गए 16 ही, तो एक्चुअली हमने 2 कर लिए क्योंकि ये ऐड हो रहा है सारा। अब एक्चुअली तो इतने गए ना 38 राइट हो गए। और ये अच्छा ये गाइस ये है कि अब इसके बाद क्या है कि हाँ अब 2017 के एंड में हमने क्या करा, अभी देखिए मैंने इसको डिवाइड जो वेस्टिंग पीरियड 3 कर दिया है क्योंकि क्या है सेकेंड ईयर में 31 दिसंबर 17 को अब आपको पता है कि मेरा कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ, इसलिए मैं 3 लूँगा। तो मेरा क्या होना चाहिए कि डिवाइड बाई 3 इंटू 2 ये इंटू C11 ये 2 है कि मेरा 2/3 एक्सपेंस बुक हो जाना चाहिए था। 2830 कितना हो चुका है 2196 6,34। सिमिलरली ये तो गाइस अब आपका ये क्वेश्चन हो गया है पूरा। लास्ट ईयर का मैं आपको बताता हूँ फिर से। लास्ट ईयर में क्या है कि हमने एस्टिमेट किया था 14 जाएंगे। अच्छा क्या है कि अब 18 तक तो हो ही जाएगा ना, 18% हमारा प्रॉफिट हो गया था, हमें बस 2% प्रॉफिट और में कमाना है। तो इसलिए अब मैनेजमेंट को पता है 2018 तक तो सारे हो जाएंगे अर्निंग्स, इसे सारे बेस्ट हो जाएंगे, इसे 3 ईयर्स वेस्टिंग पीरियड फाइनल है। अब क्या है कि 14 हमने कहा था 2017 में, तो एक्चुअली कितने वेस्ट हो गए, एक्चुअली 9 एम्प्लॉइज ही गए, 9 एम्प्लॉइज आप लेते ऑर्गेनाइजेशन, इसलिए हमने -5 और कर दिया। इसको चेक कैसे करें, हमारे फर्स्ट ईयर में कितने गए 22, सेकेंड ईयर में कितने गए 16, 22 16 9 47 47। जो ये है ना, क्योंकि मुझे अपना फर्स्ट ईयर का एक्सपेंस तो पूरा बुक करना है ना, इसलिए मैं ये वाला जो है ये एक्चुअली लेफ्ट ड्यूरिंग सेकेंड ईयर है, ये वाला है वो लेफ्ट ड्यूरिंग लास्ट ईयर है, क्योंकि मैं अपना एक्सपेंस तो फाइनल करूँगा ना, अपनी बुक्स क्लोज करूँगा तो मुझे तो पूरा एक्सपेंस चाहिए। अगर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, क्वेश्चन हो गया है बट इसमें एक छोटी सी ट्विस्ट है। अगर आपने बहुत ध्यान से पढ़ा हो, ये मैं यही चाहता हूँ एग्जाम में यही ट्रिक है, आपने पूरा क्वेश्चन सही कर दिया लेकिन गलत होएगा। ये लाइन पढ़िए, अज्यूम्ड एज फाइनेंशियल ईयर, हमने कैलेंडर ईयर अज्यूम करा है, इसका मतलब हमने जो क्वेश्चन सॉल्व करा है बेस्ड ऑन कैलेंडर ईयर, बट इट हैज बीन सॉल्व्ड ड्यूरिंग एज फाइनेंशियल ईयर, मतलब 31 मार्च क्लोजिंग। ओके मुझे पता था ये पहले, मुझे क्वेश्चन को इजीली समझाने के लिए ये करा था। अब हम बस क्योंकि अब क्या है कि हमने पूरा क्वेश्चन समझ लिया कैसे फ्रेम हो रहा है, नाउ विल जस्ट पास द टाइम रिलेटेड एंट्रीज की 2/3 3 मंथ्स के लिए। तो पहले आपको समझाना बहुत इम्पोर्टेंट था कि हो क्या रहा है, क्योंकि अगर ये भी घुसा देते बीच में तब तो पूरा बैंड हो जाती है इस क्वेश्चन की। ऐसे अब हमने पूरा बेस समझ लिया कि कैसे एंट्रीज फ्लो हो रही है, कैसे एम्प्लॉइज आ रहे हैं। अब हम बस इस पर फोकस करेंगे, इसको कैलेंडर से फाइनेंशियल कैसे कन्वर्ट करें, और इसमें हमें ये भी देखना पड़ेगा कि कैलेंडर ईयर और फाइनेंशियल ईयर की जो क्लोजिंग डेट्स हैं उस पर हमारा एस्टिमेट चेंज तो नहीं हुआ। मैं बता दूँ क्या मेरा मतलब क्या है, थोड़ा एक बार हमारा फर्स्ट क्या क्लोजिंग हुआ था 31 मार्च 2016,
ये एक्सपेंस है 12 महीने का, राइट। तो इसको हम करेंगे इंटू 3 डिवाइड बाई 2, राइट। ये हमारा एक्सपेंस हो जाएगा। अब आप देखिए 31 मार्च 16 को, इस 31 मार्च ये वाला जो हमने बुकिंग करी है, ये वाला ये हमने ली है 31 दिसंबर 2016। द क्वेश्चन इज 31 दिसंबर आंसर इज यस। इन व्हाट टर्म्स? 31 दिसंबर 16 को मुझे पता है 2 साल है मेरे वेस्टिंग पीरियड के, 2017 तक, 16 17। 31 मार्च 16 को भी सेम पोजीशन है, 31 दिसंबर को भी है। 31 दिसंबर को मुझे पता है मेरा अचीव नहीं हुआ, 31 मार्च को मुझे नहीं पता ये, लेकिन मैनेजमेंट ने ऑलरेडी बोला हुआ है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। कंपनी एक्सपेक्ट्स दैट शेयर्स इन 2017, 2 साल है। अब जो बाकी का है वो कब बुक होगा? नेक्स्ट ईयर। ये 9 मंथ्स का खर्चा है, बाकी 9 मंथ्स के। अब जो 2017 का है, ये है पूरा, ये एक्सपेंस था 1 जनवरी 17 से 31 दिसंबर 17, इसका 3 मंथ्स और बाकी 12 मंथ्स। ये एक्सपेंस हमारा 1 जनवरी 2018 से लेकर 2019 18 31 दिसंबर 18 तक। ठीक है, अभी वो थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि क्या इसमें कुछ चेंज हो सकता है, क्योंकि मतलब किस पॉइंट से मैं कह रहा हूँ, मतलब कि जो हमारी क्लोजिंग डेट्स हैं क्या ये सेम है? एक एक करके देखते हैं। 31 मार्च 16 को क्या पोजीशन रही होगी? मैंने 2 ईयर्स का एस्टिमेट लिया होगा, ठीक है। 31 मार्च 17 को क्या होगा? अभी मेरा 2 ईयर्स है, राइट। 31 मार्च 17 को मुझे पता है अभी 2 ईयर्स, 31 दिसंबर 17 तक ही मेरा बेस्ट होएगा। 31 मार्च 18 को क्या है? मुझे पता है कि 31 दिसंबर को नहीं हुआ 31 मार्च, तो इसमें इतना डिफरेंस है ही नहीं, और इधर तक सारी बेस्ट हो गई। 31 मार्च 19 में नेक्स्ट कुछ नहीं आएगा, क्योंकि 31 मार्च 31 दिसंबर 18 तक सब हो गया। तो 31 दिसंबर 18 का एक्सपेंस है वो हमने इधर बांट दिया है इन दोनों में, राइट। तो ये आपका पूरा एक्सपेंस हो जाएगा। ये वाला जो एडजस्टमेंट है ना, ये आप तभी कर सकते हैं जब आपने पूरा क्वेश्चन अपनी समझ लिया। इसका टेम्पलेट आपको नीचे मिल जाएगा। तो ये था बेसिकली आपका, और यहाँ पे आपकी एंट्रीज फ्लो हो चुकी है। इसको मैं थोड़ी देर हटा देता हूँ।
वैसे आपकी एंट्रीज कोर्स हो गई पूरी। हाँ जी, अब बताइए इसमें बचा क्या। अब आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसमें आपको थोड़ा अगर कुछ कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग कुछ रह गई है तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूँगा। और ये टाइम एडजस्टमेंट है बेसिकली। तो अगर मैं आपको पहले से ही ऐसे स्टार्ट करा था ना तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि इसमें ये वाला एक तो ये वाला ट्रिकी पार्ट है। उसके बाद ये फेयर वैल्यू, इसमें तो एटलीस्ट फेयर वैल्यू भी चेंज नहीं हुई। एंड अच्छा इसमें एक्सेस में हटा दूँ और इसमें मैशिंग ग्रेड भी चेंज हो रहा है। बाकी सारे क्वेश्चन में मैशिंग ग्रेड सेम रहता है राइट। हमने जो ये वाला क्वेश्चन देखा था इसमें मैशिंग ग्रेड सेम था। इसमें क्या है कि हर एस्टिमेट है ना तो आपको चेंज हो रहा है। तो एक बार ऐसे का सोल्यूशन भी देख लेते हैं। इसमें उन्होंने क्या करा है, सेम चीज़ करी उन्होंने। जैसे उन्होंने ऐसे बनाया हमने उसको मैंने यहाँ से लिंक कर दिया बस। आप देखिए इसका सोल्यूशन कैसे करना है। इनका देखिए वैल्यूज 2196 2196 634 400 1476 200 ये हमारा सेम आ रहा है। फिर उन्होंने उसकी जो एंट्रीज पास करी है 3 मंथ्स ये वाली एंट्रीज ये मैंने आपको दिखाई है। ये वाली सेम उनकी जो एंट्रीज अगर देखेंगे 549 185 600 11 7 150 844 850 सॉरी 11 7 150 एंड शेयर टू शेयर कैपिटल। और इनके वर्किंग नोट्स है। वर्किंग नोट्स हमारा ये वाला है, ये हमारा पूरा वर्किंग नोट है। ठीक है, आप बताइए कमेंट बॉक्स में अगर आपको क्या इसके बारे में कुछ और समझना है। मैं इसको और डीप में भी लेके जा सकता हूँ। इस पर हमने थोड़ा कर दिया है, इस पर भी हमने थोड़ा कम डिस्कशन करा है। तो आप बताइए, आई विल टेक इट अप इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।